भी इंडक्शन को मैं ऑन करता हूँ और इसको डायरेक्ट करता हूँ। भी ये देखिए, इसको भी डायरेक्ट किया है। अभी फिर से वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि दोस्तों अभी जो पहले से वोल्टेज कम हो गई, मतलब आईसी वोल्टेज दे रहा है, छोड़ रहा है, दे रहा है, छोड़ रहा है। हेलो दोस्तों, पीवी इलेक्ट्रोटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है जो कि इंडक्शन के ऊपर है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला है, जो कि दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर आईसी से अपना एक आउटपुट निकलता है दोस्तों ES8050 के बेस के ऊपर, जो कि आपके IGBT स्विचिंग के लिए निकलता है दोस्तों, पल्स वाइड मॉड्यूलेशन सेक्शन के लिए, जो कि 8050 के बेस पे जाता है। तो दोस्तों आउटपुट कितना निकलता है, कैसे निकलता है और कैसे काम करता है, तो उसके ऊपर आज सब बात करने वाले। हमारे जो सब्सक्राइबर है राहुल पटेल गुजरात से, उनकी मुझे बहुत कमेंट मिली थी, जो कि आपका IGBT स्विचिंग के लिए जो आउटपुट निकलता है एससी से, तो वो कैसे काम करता है और कितना निकलता है, वो मुझे बहुत सारी उन्होंने कमेंट की थी। तो इसके लिए मैं आज का ये वीडियो कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। आपको आज बहुत सारी जानकारी दूंगा, जो आउटपुट कैसे काम करता है, कितना निकलता है। इसके साथ आपको पल्स वाइड मॉड्यूलेशन सेक्शन भी समझाने वाला हूँ। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों जो डायग्राम है SMD इंडक्शन की है, जो कि पॉपुलर है। तो दोस्तों ये ऐसे क्या होता है, ये माइक्रो कंट्रोल आईसी दोस्तों 16 पिन का। तो इस इंडक्शन के अंदर जो आउटपुट निकलता है पल्स वाइड मॉड्यूलेशन सेक्शन के लिए, IGBT स्विचिंग के लिए जो निकलता है, वो पिन नंबर 3 से निकलता है। ओके दोस्तों, तो देखिए ऐसे एक जंपर से होकर आपका आउटपुट जाता है 1K के रेजिस्टेंस से होकर, 1 से 2 नंबर का SMD रेजिस्टेंस है दोस्तों 1K का, तो उससे होकर आपका जाता है ये जो SMD ट्रांजिस्टर है दोस्तों आपका Y3 नंबर का, उस पे जाता है, उसके बेस पे J3Y या Y3 नंबर का आपका जो ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा है, वो ES8050 होता है, और J2Y या Y2 नंबर का आपका ES8050 होता है। ओके दोस्तों, मैं आपको ये जो है पहले भी समझाया था। ये देखिए यहाँ से आउटपुट निकलता है एक जंपर से। ओके दोस्तों, ये कितना निकलता है यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, और कैसे वर्क करता हूँ भी मैं आपको समझाना हूँ। ये आपका निकलता है दोस्तों 10 वोल्ट। ओके दोस्तों, 10 वोल्ट का आपका निकलता है यहाँ से आउटपुट, जो कि ये जो आपका ट्रांजिस्टर दोस्तों ES8050 SMD के अंदर Y3 नंबर का उसके बेस पे जाता है। कैसे जाता है दोस्तों, 1K के रेजिस्टेंस से होके जाता है। तो ये कैसे वर्क करता है मैं आपको सब आप समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए, बहुत कुछ आज जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। तो ये जो आउटपुट है ऐसे निकलता है आपका 1K के रेजिस्टेंस से होके जाता है इसके बेस पे। तो एक वीडियो मैंने इसके ऊपर करके रखी है दोस्तों, उस इंडक्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम आया था, जो कि ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 102 नंबर का 1K का, ये ओपन हो गया था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, गेट पे 18 वोल्ट अपने को ओपन मिल रहे थे, पूरे जो 18 वोल्ट है यहाँ पे जा रहे थे गेट पे। तो उसकी वजह से इंडक्शन शॉर्ट होती थी, एक बार डिस्प्ले आके शॉर्ट हो जाती थी। तो वो वीडियो आपने देखे तो भी आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उस वीडियो से भी आपको बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलने वाली है। तो इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे बनता है, वो भी मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। आप समझ मतलब इस डायग्राम की मदद से आप समझ ही जाओगे, तो उसके साथ आपको वो भी समझने को मिलने वाला है, जो कि इसके अंदर पल्स वाइड मॉड्यूलेशन सेक्शन भी समझ जाओगे। उसके बाद जो है आपका माइक्रो कंट्रोल आईसी आउटपुट कितना देता है पल्स वाइड मॉड्यूलेशन सेक्शन के लिए, जो कि IGBT स्विचिंग के लिए रहता है, वो भी समझ जाओगे, और कैसे वर्क करता है वो भी समझ जाओगे। और कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे बनता है। ओके दोस्तों, कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे बनता है, जो कि अपना हीटिंग होता है दोस्तों। आपकी कॉइल जो है बर्तन सेंस करती है, तो आपका हीटिंग होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से होता है। तो कैसे बनता है, तो आज वो भी आपको मैं आज समझाने वाला हूँ। इसके साथ ही आज सब समझ जाओगे इस डायग्राम की मदद से। आपको जो है मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूँ, जो IC वोल्टेज कैसे निकलता है और IGBT के गेट पे मतलब कैसे ट्रिगर होता है। ओके दोस्तों, तो सब समझने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, कुछ इंडक्शन के अंदर ये जो आउटपुट रहता है आपका डायरेक्ट आता है बेस पे, तो उससे जो आउटपुट रहता है इसी का, वो 2.5 से 3 वोल्ट होता है। ओके, तो इसके अंदर 1K का रेजिस्टेंस है, तो ऐसा आउटपुट 10 वोल्ट निकलता है। अब तो दोस्तों ये जो 10 वोल्ट आउटपुट कभी मिलेगा आपको, जब भी लोड नहीं लेगा, जब भी आपका ट्रांजिस्टर जब भी लोड लेगा, तो ये जो आउटपुट है आपका 1 से 2 वोल्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, 1.50 वोल्ट के आसपास आपको मिलता है। तो जो दोस्तों सेम आपका दूसरे इंडक्शन में भी होता है, थोड़ा चेंज रह सकता है। ये देखिए दोस्तों 10 वोल्ट ऐसे आउटपुट निकला दोस्तों, 1K के रेजिस्टेंस से ऐसे ड्रॉप होके यहाँ पे पल्स कितना मिलता है दोस्तों, 0.66 वोल्ट के आसपास यहाँ पे पल्स मिलता है। ओके, ये आपका रेजिस्टेंस जब भी ओपन हो जाएगा तभी आपको यहाँ पे 10 वोल्ट दिखने को मिलते हैं। जैसे आपने पिछले वीडियो में मैंने इसके ऊपर आपका
हमने जो वीडियो की थी दोस्तों, जो कि उस वीडियो के अंदर A1K का रेजिस्टेंस ओपन हो गया था, तो मैंने आपको सब समझाया था, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा जो आउटपुट थे, हमने चेक किया था मल्टीमीटर से, आप पे कितना मिल रहा था दोस्तों, 10 वोल्ट मिल रहा था, क्योंकि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो लोड नहीं ले रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस ओपन था। तो ये रेजिस्टेंस सही होगा तो आपका ट्रांजिस्टर लोड ले रहा था, जो है आपका जो ट्रांजिस्टर है वो लोड ले रहा होता है। ओके दोस्तों, तो उससे क्या होता है, वोल्टेज आपके ड्रॉप होकर इसके बेस पे कितनी मिलती है, 0.66, और A1K के रेजिस्टेंस के पीछे आपको कितने को मिलती है दोस्तों, 1 से लेके 2 वोल्ट देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, 2 वोल्ट के करीब आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और 1K के रेजिस्टेंस से ड्रॉप होकर यहाँ पे कितनी मिलती है आपको, जो एसिम्प्ट ट्रांजिस्टर दोस्तों S8050, उसके बेस पे आपको इतनी मिलती है 0.66 वोल्टेज के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों ये आउटपुट कैसे वर्क करता है ये पहले समझ लीजिए। जब भी इंडक्शन ऑफ होता है तो ऐसे दोस्तों आईसी आपका आउटपुट निकलता रहता है प्लस का। ओके, ध्यान से सुनिए, फोकस करिए दोस्तों। जब भी इंडक्शन आपका ऑफ होता है तभी ऐसे आउटपुट निकलता है। जब भी आपका इंडक्शन ऑफ होता है, मतलब कैसा ऑफ होता है दोस्तों, जब भी आप प्लग इन करते हैं और कंट्रोल पैनल पे से जैसे ऑफ होता है आपका इंडक्शन, ओके, जैसे हम ऑन ऑफ करते हैं दोस्तों तो कंट्रोल पैनल में से ऑफ होता है, तो तभी ऐसे आउटपुट निकलता है आपका जो है इसके बेस के लिए, जो कि दोस्तों 10 वोल्ट का रहता है। जो ड्रॉप होते होते इसको बेस पे कितना जाता है दोस्तों, 0.66 वोल्ट के आसपास इसको मिलता है। ओके, तो ये क्या करता है दोस्तों, ऑफ कंडीशन में इसको दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है S8050 आपको मालूम ही होगा NPN ट्रांजिस्टर है, तो दोस्तों इसके बेस पे जैसे पॉजिटिव की पल्स मिलेगी तो ये क्या करेगा, आपका ई मीटर में दोस्तों इसकी ग्राउंड रहती है। ओके, तो ये आपका आउटपुट निकाल देगा। ये देखिए ऐसे कलेक्टर से होकर आउटपुट निकलेगा। ये जो है एक जो अगला आपका 8050 और 8550 उसके गेट के लिए ऐसे सॉरी दोस्तों, उसके आपके बेस के लिए ऐसे आउटपुट निकाल देगा। ओके, ये देखिए ये आपका Y2 नंबर का और Y3 नंबर का यहाँ पे देखिए। ओके, Y2 मतलब आपका एक 8550 दोस्तों और 8050, तो इसके बेस पे जैसे सप्लाई मिलेगा तो ये क्या करेगा, आपको मालूम ही होगा जो आपका 8550 है दोस्तों, उसके अंदर आपकी क्या होती है दोस्तों, ग्राउंड होती है। ओके, आपकी 8550 जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, जो कि PNP ट्रांजिस्टर है, तो उसके कलेक्टर पॉइंट में आपकी ग्राउंड होती है। आपने एक बार देखी होगी दोस्तों, जो कौन सा भी आप इंडक्शन में देखा होगा, कौन सा भी आपका ट्रांजिस्टर होगा तो उसके ई मीटर में आपके ये देखिए यहाँ पे 8050 ट्रांजिस्टर में ड्रॉ करके रखा है, तो उसके आपके ई मीटर में यहाँ पे 8 वोल्ट नहीं रहते जो कि कलेक्टर में रहते हैं। ओके, तो कलेक्टर में 8 वोल्ट रहते हैं, तो कभी आपका आउटपुट निकलता है दोस्तों इसको बेस पे जब भी पल्स मिलते हैं, तो दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव के पल्स मिलेंगे तो आपको आउटपुट निकलेगा गेट के लिए। आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको बहुत बढ़िया भी बताने वाला हूँ। जब भी इसके बेस पे सप्लाई मिलता है तो आपका आउटपुट निकलता है IGBT के गेट के लिए। ओके, तो दोस्तों ये आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से जैसे इसको बेस पे कंटिन्यू इसको करंट मिलता रहता है। करंट मतलब दोस्तों वोल्टेज सप्लाई इसको मिलता रहता है बेस के ऊपर। तो ये आपका इमीटर की जो ग्राउंड है कलेक्टर से होकर आपका निकलता है आगे जो 2 ट्रांजिस्टर है उसके बेस के लिए। लेकिन दोस्तों जो आपका Y3 नंबर का जो ट्रांजिस्टर है वो 8050 है, मतलब आपका NPN ट्रांजिस्टर है। ओके दोस्तों, ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है, लेकिन ये जो दोस्तों आउटपुट निकल रहा है आपका ऐसे ग्राउंड निकल रहा है इसके बेस के लिए, तो NPN ट्रांजिस्टर को बेस पे आपको ग्राउंड का सिग्नल मिलेगा, तो क्या होगा, आपका वर्क नहीं करने वाला। आपका वर्क कौन सा करेगा दोस्तों, Y2 नंबर का, मतलब आपका 8550। तो दोस्तों ये देखिए ये देखिए 8550 यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, तो इसके कलेक्टर पे ग्राउंड है दोस्तों। इसको बेस पे जैसे सप्लाई मिलेगा तो आपका इमीटर से होके निकल देगा IGBT के गेट के लिए 10 ओम, जो कि 10 ओम के रेजिस्टेंस से होके जाता है। 100 नंबर का रेजिस्टेंस है SMD के अंदर, मतलब 10 ओम का आपके गेट के लिए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था IGBT का कैसा वर्क करता है। जब भी IGBT के गेट के ऊपर ग्राउंड होगी, ओके दोस्तों, जब भी आपके IGBT के गेट के ऊपर ग्राउंड होगी तो आपका स्विचिंग नहीं करने वाला IGBT। इसके अंदर जैसे प्लस आएंगे तो आपका स्विचिंग करेगा, प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है, तो तभी आपका IGBT स्विच करता है। तो कैसे करता है अभी आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये देखिए ये आपका IC अभी आपका कंट्रोल पैनल पे से ऑफ है दोस्तों, प्लग ही नहीं है दोस्तों, आपकी इंडक्शन ऑन है लेकिन कंट्रोल पैनल पे से ऑफ है। तो ऐसे आपका आउटपुट निकलता है। कैसे निकलता है दोस्तों, 1K के रेजिस्टेंस से, इसके बेस के लिए 0.66 वोल्ट का। ओके, हालांकि आपका जो IC है दोस्तों आउटपुट कितना निकलता है, 10 वोल्ट का, लेकिन आपका ये ट्रांजिस्टर जब भी लोड उठाता है तो ऐसे आपको 0.66 वोल्ट देखने को मिलते हैं इसके बेस के ऊपर। और इसके पीछे जो रेजिस्टेंस के पीछे आपको कितना, मतलब IC पिन पे आपको कितने में देखने को मिलेगा दोस्तों, जब भी सही होगा तो कितना में देखने को मिलेगा, 2 वोल्ट के आसपास देखने को मिलता है।
1.5 से 2 वोल्ट। ओके दोस्तों, तो आपको चेक करना है ऑफ कंडीशन के अंदर, यहाँ से आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1.5 वोल्ट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आगे मैं आपको इंडक्शन चालू करके वोल्टेज भी चेक करवाने वाला हूँ, जो कि आपके अंदर कितने और जो भी बर्तन रखे हैं ऑन करके भी आपको मैं सब समझाने वाला हूँ। तो पहले आप थोड़ा इसको फोकस करिए तो ये आपको अच्छे से समझ जाओगे। ओके दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ से आउटपुट निकल गया। ओके, इसको बेस को जैसे सप्लाई मिला तो ये आपका ऑफ कंडीशन में मिलता है दोस्तों, तो ये आपका ग्राउंड निकलता है आगे। लेकिन आपका IGBT है जो कि इसको स्विचिंग के लिए प्लस भी चाहिए होती है और माइनस भी चाहिए होती है। तो अभी ऑफ कंडीशन में इसको माइनस है, लेकिन यहाँ पे अपने को प्लस भेजनी है, तो कैसे भेजेंगी? ओके दोस्तों, तो हम कैसे भेजने वाले हैं इसको, मतलब कैसे आएगी इसके अंदर प्लस, तो आप समझ लीजिए। तो आगे का प्रोसेस रहेगा ऐसे, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दोस्तों 5.1 K का रेजिस्टेंस है यहाँ पे 512 नंबर का SMD के अंदर, आपको यहाँ पे 302 नंबर का मतलब 3 K का भी देखने को मिलता है। तो ये देखिए इस इंडक्शन के अंदर 5.1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है जो कि 18 वोल्ट के लाइन से कनेक्ट है। देखिए दोस्तों 18 वोल्ट का पावर सप्लाई यहाँ पे इन हो रहा है 100 ओम के रेजिस्टेंस से। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए 100 ओम का रेजिस्टेंस से यहाँ पे इन हो रहा है। तो इससे एक आपका रेजिस्टेंस है जो कि 5.1 किलो ओम का है। तो जो है आपका ये देखिए यहाँ से आपका दोनों बेस के लिए। ओके दोस्तों, जो कि SMD ट्रांजिस्टर है, देखिए यहाँ पे 80-50 और 85-50, तो उसके बेस पे जा रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो जैसे आप ऑन करते हो, कहाँ से? कंट्रोल पैनल पे से। जैसे इंडक्शन को ऑन करते हो तो क्या होता है दोस्तों, आपका यहाँ से जो प्लस निकलता रहता है वो कुछ देर के लिए ऑफ हो जाता है, मतलब बहुत ही मिली सेकंड के लिए दोस्तों। जैसे ये आपका ऑफ होता है तो ऐसे क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये देखिए यहाँ पे जो 80-50 ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर पे 18 वोल्ट रहते हैं। ओके दोस्तों, इसके कलेक्टर पे 18 वोल्ट रहते हैं, तो उसका बेस क्या करता है दोस्तों, 18 वोल्ट लाइन से 5.1 K का रेजिस्टेंस है, तो इससे लोड ले लेता है इसका बेस। ओके दोस्तों, इसका बेस नहीं लेगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो बेस है आपका PNP रहता है, और जो Y3 ट्रांजिस्टर है 80-50 उसका बेस NPN मतलब पॉजिटिव रहता है और इसका निगेटिव रहता है। तो पॉजिटिव आपका जो बेस है वो इस 5.1 K के रेजिस्टेंस की मदद से लोड उठा लेता है। ओके, तो लोड उठा लेगा तो क्या होगा, यहाँ से जो 18 वोल्ट है वो आपका एमीटर से होके एक 0 ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों इस इंडक्शन के अंदर, उससे होके 10 ओम के रेजिस्टेंस से होके आपके गेट पे जाएगी, तभी आपका IGBT को प्लस मिलेगा और तभी आपका हीट होगा। मतलब मीटर पे जो ग्राउंड रहता है IGBT वो कलेक्टर से होके आपके कॉइल को मिलने लगी। ओके दोस्तों, थोड़ा अभी फोकस करिए यहाँ पे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अपने गेट के ऊपर तो 18 वोल्ट देखने को नहीं मिलते, क्योंकि दोस्तों उसका ये रीज़न रहता है 18 वोल्ट क्यों देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत स्पीड से आपका स्विचिंग कर रहा होता है। IC जो है दोस्तों स्वाइप मॉड्यूलेशन सेक्शन को बहुत स्पीड से स्विचिंग कर रहा होता है। मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ से जो आउटपुट आपका ऑफ कंडीशन में पॉजिटिव निकलता है, लेकिन जैसे ऑन करते हैं तो ये बंद हो जाता है। मतलब ये जैसे बंद होता है तो क्या होता है, ये जो है आपका पॉजिटिव यहाँ पे जो 18 वोल्ट रहते तो उससे ये जो ट्रांजिस्टर है आपका ये वाला ये लोड उठा लेता है। तो दोस्तों वैसे आपको क्या है, गेट के ऊपर 4 से 5 वोल्ट देखने को मिलती है, कितने वैट के ऊपर, 1100-1200 वैट के ऊपर। ओके दोस्तों, तो क्या होता है फिर से अपना जो IC है ये ऐसे क्या होता है, फिर से प्लस जो है भेजने लगता है। तो प्लस भेजता है तो क्या होता है, फिर से IGBT के गेट पे क्या होता है दोस्तों, फिर से ग्राउंड जाती है, जो कि ऐसे जो यहाँ पे देखिए जो ट्रांजिस्टर दोस्तों Y2 नंबर का, इसके आपके कलेक्टर पे जो ग्राउंड होती है वो फिर से ऐसे मीटर से होकर फिर से गेट पे जाने लगती है। क्योंकि दोस्तों इसको प्लस जैसे मिलेगा तो ये आपके ट्रांजिस्टर वर्क में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मीटर पे ग्राउंड है वो आगे भेजेगा, तो ये इसका जो बेस है दोस्तों ये आपका EN रहता है, मतलब नेगेटिव रहता है, तो ये आपका वर्क में आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपका थोड़ी देर के लिए यहाँ पे IGBT के जो है गेट पे नेगेटिव भेज देगा। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है, आपका IGBT के गेट पे प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है। ओके दोस्तों, प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है, बहुत स्पीड से चलता रहता है दोस्तों। ओके, तो आप जब भी यहाँ पे गेट पे वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों इतना स्पीड से होता है कि आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि अपने गेट के ऊपर जो है ओनली पॉजिटिव वोल्टेज आती है, इतना स्पीड से स्विचिंग होता है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं होता है। IGBT आपको स्विचिंग के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे स्विच होता है। तो प्लस माइनस ऐसे चलते रहते हैं, जो कि इसको प्लस देके छोड़ देंगे तो जो है आपका होता रहेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर से ग्राउंड भेजनी पड़ती है, तो भी जाके आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है। इसको कंटिन्यू प्लस देंगे आपके गेट के ऊपर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं बनेगा दोस्तों। ओके, जो अपने कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है दोस्तों वो नहीं बनने वाला। इसको प्लस माइनस जैसे देते रहेंगे तभी जो आपका कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगा, तभी आपका जाके बर्तन हीट होगा। तो मैं ही आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था।
तो दोस्तों आप जैसे कंट्रोल पैनल पे से वैट बढ़ाते हैं, मतलब 1200 वैट पे चल रहा होता है तो 1400, 1800, 2000 वैट तक बढ़ा लेते हो, तो क्या होता है जो IGBT के गेट के ऊपर प्लस माइनस जा रहा होता है उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। आपको मालूम भी नहीं चलेगा इतना कम होता है, मतलब आपको मालूम भी नहीं पड़ता ऐसा कम होता है। ओके दोस्तों, तो आपका मतलब क्या होता है, कैसे मतलब क्यों कम होता है, जो कि IC के हाथ में रहता है। जो माइक्रो कंट्रोल IC वो क्या करता है, ऐसे जो IC पिन 3 पे से जो यहाँ पे पॉजिटिव निकल रहा होता है तो जो है उसका स्पीड थोड़ा आपका कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव निकलेगा फिर से रुकेगा, पॉजिटिव निकलेगा फिर से रुकेगा। जो 1200 वैट पे जो स्पीड से चल रहा होता है तो 2000 वैट पे वो कम हो जाता है। मतलब क्या होगा, कम होगा तो आपका जो है यहाँ पे देखिए जो आपका कम होगा तो यहाँ पे जो ग्राउंड है दोस्तों, इसके ऊपर आपका जब भी सप्लाई मिलेगा तभी आपका बेस के ऊपर जैसे इसको सप्लाई मिलेगा IC से, ओके, एक पल्स आती है 0.66 वोल्ट के आसपास रहती है। तो ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहे हो दोस्तों, इससे ड्रॉप होके आती है 102 नंबर का, मतलब 1 किलो ओम का। तो ये देखिए इससे होके आपके बेस पे आती है। तो दोस्तों ये आपका ग्राउंड आगे भेजता है, तो आपके जो ग्राउंड आगे भेज रहा होता है इसके लिए तो उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब इसको IGBT के गेट के ऊपर जो है प्लस ज़्यादा देर तक रहेगी। तो उससे क्या होगा, आपको IGBT के गेट के ऊपर अब जैसे वैटेज बढ़ाते तो आपको कितने वोल्टेज देखने को मिलते हैं दोस्तों, 6.5 वोल्ट के आसपास देखने को मिलते हैं जब भी वैटेज बढ़ाते। तो तभी क्यों ज़्यादा क्यों रहते हैं दोस्तों, उसका रीज़न ही यही है कि आपका जो माइक्रो कंट्रोल IC जो IGBT को स्विचिंग कर रहा होता है पल्स वाइज मॉड्यूलेशन सेक्शन के लिए जो सप्लाई निकल रहा होता है, मतलब ऐसे प्लस जो है निकल रहा होता है, तो दोस्तों वो क्या होता है, थोड़ी देर रुकता है जाता है, थोड़ी देर रुकता है जाता है। जो 1200 वैट के मुकाबले मतलब 1200 वैट में क्या होगा, आपका स्पीड ज़्यादा रहेगा, जो कि 2000 वैट के मुकाबले मतलब 2000 वैट में आपका स्पीड कम रहेगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे आपको 6.5 वोल्ट क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका IGBT के अंदर माइनस थोड़ी देर से जाती है, तो इसकी वजह से 6.5 वोल्ट देखने को मिलते हैं। कितने वैट पे, 2000 वैट, जो कि 1200 वैट के अंदर इसके अंदर प्लस जाती तुरंत आपकी माइनस जाती है। तो उसकी वजह से आपको कितने वोल्टेज देखने को मिलते हैं, 4 से लेकर 4.5 वोल्ट ऐसे देखने को मिलते हैं आपके गेट के ऊपर। तो यही इसका रीज़न है। तो IC क्या करता है, आपका IC क्या करता है, 2000 वैट के ऊपर ये जो यहाँ से जो सिग्नल निकलता है आपका प्लस का, ओके दोस्तों, यहाँ से प्लस का सिग्नल इसके बेस पे आएगा। तो एक जो ग्राउंड है ये आपका आउटपुट के लिए निकलेगा। अगला जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों जो नेगेटिव, मतलब उसका बेस नेगेटिव, मतलब आपका PNP ट्रांजिस्टर। ओके दोस्तों, ये वाला जो दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर है Y2 नंबर का। तो इसके ऊपर जो ग्राउंड होती है वो IGBT के जो कलेक्टर पे ग्राउंड होती है दोस्तों, तो आपके इस ट्रांजिस्टर के इमीटर से होकर IGBT के गेट के लिए निकलेगी। तो क्या होगा, थोड़ी सी आपकी देर से निकलेगी। तो देर से निकलेगी तो ऐसे क्या होगा, 6.5 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लस आपका यहाँ पे आएगा तो थोड़ी जो उसकी देर है वो बढ़ जाएगी। जो माइनस जाने की जो देर है IC जब भी यहाँ से प्लस निकलेगा तभी आपका जो है इसके बेस पे जैसे सिग्नल आएगा तो आपका IGBT के ऊपर ग्राउंड जाने वाला है, तो और थोड़ी सी देर आपकी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आप यहाँ पे मल्टीमीटर पे वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके दोस्तों, तो यही इसका रीज़न है। तो आपने देखा हो दोस्तों, मैंने जो वीडियो करा था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि जब भी ये रेजिस्टेंस इसका ओपन हो गया था, ओके, उस कंडीशन में तो क्या हो रहा था, इसके बेस के ऊपर अपने को माइनस में 1.50 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे थे। ओके दोस्तों, 1.50 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, आपका जो ट्रांजिस्टर है उसका बेस जो है इसका पॉजिटिव, लेकिन इसको वोल्टेज जो है नेगेटिव में मिल रहे थे। तो क्या हो रहा था उस कंडीशन में, आपका जो ऐसे जो ग्राउंड जाना चाहिए आउटपुट से, आपका ऐसे जो मीटर में ग्राउंड है आउटपुट से जाना चाहिए आपके जो ट्रांजिस्टर है आगे, आपका कौन सा ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। ओके दोस्तों, ये देखिए PNP ट्रांजिस्टर है ये वाला। ओके दोस्तों, तो इसके ऊपर जाएगा तो आपका क्या होगा, कलेक्टर ऊपर इसके ग्राउंड होती है, तो मीटर से होकर आपके गेट के लिए निकलेगी। तो यही नहीं निकल रही थी। तो क्या हो रहा था, ये आपका क्या हो रहा था, 5.1 K का जो रेजिस्टेंस है उससे चार्ज हो रहा था। ओके दोस्तों, उससे चार्ज हो रहा था, मतलब उससे लोड उठा ले रहा था। तो आपका Y3 का ऊपर जो बेस है उसके ऊपर वोल्टेज जा रहे थे, कुछ पल्स इसके जा रहे थे 0.60 या 70 ऐसे पल्स इसके ऊपर जाते। तो जो कलेक्टर के ऊपर इसके 8 वोल्ट रहती है, तो वो ई मीटर से होकर आपके गेट के ऊपर पूरी मिल रही थी। आपको कितनी मिल रही थी दोस्तों, 8 वोल्ट जो है पूरी मिल रही थी। ओके, तो इसकी वजह से आपका इंडक्शन शॉर्टिंग बता रहा था, क्योंकि पूरी आप डायरेक्ट इसके गेट के ऊपर 8 वोल्ट दे देंगे तो इसके ऊपर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं बनने वाला दोस्तों, आपकी इंडक्शन जो है हिट नहीं होने वाली। ओके, प्लस माइनस ऐसे जब भी IGBT स्विचिंग करेगा तभी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगा और तभी जाके आपकी इंडक्शन हिट होगी। ओके,
तो दोस्तों ये जो दो रेजिस्टेंस है, एक 20 के का है 203 नंबर का एसएमडी के अंदर, और 10 के का है 103 नंबर का। दोस्तों ये जो दो रेजिस्टेंस है 18 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट है। ये देखिए 18 वोल्ट की लाइन से, और जो ट्रांजिस्टर है जो आईसी से पल्स आती है उसके बेस पे कनेक्ट है। ओके दोस्तों, तो एक वो कनेक्ट है जो कि इसका जो आउटपुट है दोस्तों, आईसी जो आउटपुट निकलता है वो मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ओके दोस्तों, तो इसको अभी ऑन करता हूँ और चेक करेंगे इसके वोल्टेज। ओके दोस्तों, ये देखिए इसको सप्लाई दिया है। ऑफ कंडीशन में पहले चेक करेंगे, फिर लोड देंगे इसको बर्थ रख के। ये देखिए अभी आईसी पिन 3 पे ये देखिए 1.50 वोल्टेज है। ओके दोस्तों, 1.50 वोल्ट। और जो बेस के ऊपर है दोस्तों 8050 के, जो एसएमडी के अंदर J3Y नंबर का ट्रांजिस्टर है, ये देखिए उसके 0.6667 से मिल रही। अभी इसको ऑन करेंगे और फिर चेक करते हैं, लोड देंगे अभी इसको। तो अभी इंडक्शन को मैं ऑन करता हूँ और इसको डायरेक्ट करता हूँ। अभी ये देखिए इसको भी डायरेक्ट किया है। अभी फिर से वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि दोस्तों अभी जो पहले से वोल्टेज कम हो गई, मतलब आईसी वोल्टेज दे रहा है छोड़ रहा है, तो इसके वजह से वोल्टेज यहाँ पे कम दिख रहा है अपने को आईसी पिन 3 पे और जो बेसिक 8050 का उस पे। ओके दोस्तों, तो ऐसे वर्क होता है। देखिए वोल्टेज आ रहे जा रहे। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही वर्क होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।